हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगी और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है उसे जान लेते हैं। सपोज़ काउंटिंग नंबर्स से ही अगर हम शुरुआत करें, सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स सीखते हैं स्टूडेंट्स। तो काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो एपी। इन शॉर्ट फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज एपी। ठीक है, देखिए, लुक एट द सीरीज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। डॉटेड लाइन मीन्स ये चल रही है, दीज आर काउंटिंग नंबर्स। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एपी। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट ऑफ नंबर्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 से, मीन्स ये है एंड सो ऑन। इस डॉटेड का मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। ठीक है, बट ये इनफाइनाइट सीरीज़ होने के साथ साथ इनफाइनाइट एपी सीरीज़ है। एपी क्यों है? देखिए, 1 में क्या ऐड किया जो 2 आया, 1 में 1 ऐड किया तभी तो 2 बना। 2 में क्या ऐड किया जो 3 बना, 2 में भी 1 ऐड किया तभी 3 बना। 3 में क्या ऐड किया जो 4 बना, 1 ऐड किया, सब में 1 1 ऐड हो रहा है। तो 1 जो यहाँ पर ऐड हो रहा है वो इसका कॉमन डिफरेंस है। जो इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों टर्म्स के बीच में जो गैप है वो होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जब ये कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस का सेम होता है तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? एपी। लुक एट सेकेंड एग्जाम्पल, 100, फिर 70, फिर 40, फिर 10 एंड सो ऑन। देखिए, अब यहाँ इनके बीच में कितना गैप है? 100 माइनस 30 मीन्स 70, 70 माइनस 30 मीन्स 40, 40 माइनस 30 मीन्स 10 एंड सो ऑन। फिर ऐसे ही 10 माइनस 30 इज़ माइनस 20। ठीक है, तो ये भी हमारी एपी बन रही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -30 आ रहे हैं। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखिए, -3, -2, -1, 0। अब इनके बीच में गैप देखिए, गैप निकालने का तरीका क्या है? जो फर्स्ट नंबर पर टर्म लिखी हुई है वो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म -2 है। तो हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है? -2। तो -2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? -3। तो क्या आ रहा है ये? -2 माइनस माइनस +3 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो 1 आया। क्या ये 1 थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करने पर भी आ रहा है? चेक कर लेते हैं। तो थर्ड टर्म हमारी है -1, इसमें से माइनस करेंगे हम सेकंड टर्म को। सेकंड टर्म है माइनस का 2। तो देखिए, -1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो अगेन 1 आ गया। इसी तरीके से फोर्थ टर्म 0 है, 0 में से हम थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो फिर से आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये भी क्या है? एपी है। इसी तरीके से देखिए फोर्थ पार्ट में 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन ये लिखा हुआ है। 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0। तो करना क्या है? हमें सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना है। ठीक है, मीन्स सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना है। इसी तरीके से अगर हमें फोर्थ टर्म दे रखी है तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना है। और ये चेक करना है कि सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सेम कॉमन डिफरेंस नहीं आता तो वो जो सीरीज़ होगी वो एपी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए एग्जाम्पल फिफ्थ पार्ट में, -1.5 में से इसको आप माइनस करेंगे, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो -0.5 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। ये जितने भी नंबर्स हमें दे रखे हैं, ये जैसे फर्स्ट लिस्ट हमें दे रखी है, इसको आप क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से एपी की डेफिनेशन निकल के आ रही है। एंड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। आप इसे और भी आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं AP को। तो AP इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच
कॉमन डिफरेंस हैज़ द सेम वैल्यू। ठीक है, सेम वैल्यू अगर कॉमन डिफरेंस की होगी तो वो क्या बन जाएगी, हमारी AP बन जाएगी। सो क्लियर हो गई डेफिनेशन यहाँ से। एंड फिक्स नंबर इज कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर है मीन्स जो फिक्स गैप जो निकल के आ रहा है, जैसे इसमें 1 1 निकल के आया था, ठीक है, तो वो जो होगा कॉमन डिफरेंस होगा। तो AP इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच कॉमन डिफरेंस हैज़ द सेम वैल्यू। ठीक है, नाउ कम टू अनदर टॉपिक। यहाँ से तो AP की डेफिनेशन क्लियर होगी। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ओड नंबर्स, दे ऑल आर AP। अब AP की तो बात होगी यहाँ से। AP फाइनाइट भी होती है और AP इनफाइनाइट भी होती है। फाइनाइट तो जैसे अब मैं कह दूँ आपको, जैसे कि सपोज़ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, ठीक है, 10 से छोटे जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे फाइनाइट हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये कह दूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स को तो हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से सेट ऑफ इवन नंबर्स, इन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते। मीन्स इनफाइनाइट AP वो होगी विच इज़ अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, और काउंट जिसे हम कर सकते हैं वो क्या हो जाएगी, हमारी फाइनाइट AP। ठीक है, अब उसके बाद टर्म्स का पता चला कि कितनी टर्म्स हो सकती हैं। फाइनाइट में तो हम काउंट कर सकते हैं। देखिए, लुक एट द एग्जांपल नंबर 1 फॉर द AP। ये हमें AP दे रखी है। ये फर्स्ट टर्म है 3/2, सेकेंड टर्म है 1/2, थर्ड टर्म है -1/2, फोर्थ टर्म है -3/2 एंड सो ऑन। दिस डॉटेड का मतलब ये है, ये जो हमें AP दे रखी है ये सीरीज़ इनफाइनाइट दे रखी है, ये आगे तक चल रही है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या बताना है, राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे A एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी A, हमें पता है इसमें क्या है 3/2। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, मीन्स 1/2 माइनस 3/2। इसे सॉल्व कर लिया तो -2/2 विच इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म का भी पता चल गया और कॉमन डिफरेंस D का भी पता चल गया। आप कॉमन डिफरेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दें तब भी -1 ही आएगा, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तब भी -1 आएगा। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP इफ़ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो अब हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट दे रखे हैं। इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दिए और ये बताना है कि कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स तो AP बना रहे हैं, और अगर वो AP बना रहे हैं तो नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है उस AP की, और अगर वो AP नहीं बना रहे तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स नहीं लिखनी है। देखिए, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A हमें दे रखा है 4, तो कॉमन डिफरेंस D देखते हैं। D कैसे निकालेंगे हम, 10 - 4 मीन्स A2 - A1। इसको A1 A2 A3 A4 इस तरीके से हम डिनोट करते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स को। तो A2 - A1 क्या आ गया, 6 आ गया। फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करा, मीन्स A3 - A2 करा, 16 - 10 ये भी 6 आ गया। फिर फोर्थ टर्म दे रखी है A4 - A3, तो ये भी 6 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो इट मीन्स क्या है, द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 टर्म्स ईजिली लिख देंगे। 22 + 6 28 और 28 + 6 34। तो ये आ जाएंगे हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, देखिए अब सेकंड पार्ट में 1 - 1 -3 -5 एंड सो ऑन, यही काम इसमें करेंगे हम। A2 - A1 करेंगे तो ये आ जाएगा -2। फिर A3 - A2 करेंगे, ये भी -2 आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है, तो ये भी हमारी AP बन गई। तो इट मीन्स यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो -2 जो है नेक्स्ट टर्म में हम ऐड कर देंगे। तो -5 थी यहाँ पर लास्ट, इसमें -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगी नेक्स्ट टर्म, -7, और -7 में -2 ऐड करेंगे तो -9। इसी तरीके से थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे। वैसे तो बहुत आसान है, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो ये AP नहीं है, तो नेक्स्ट टर्म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ पार्ट में भी जो है सेम कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ये भी AP नहीं है। और एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई कर लेंगे। थैंक यू।